scaling new heights in outdoor media. प्रियंका भारती। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमारे खास कार्यक्रम मोदी के अजीज नहीं है कुरैशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अजीज कुरैशी की, जिनको पद से हटा दिया गया है। मिजोरम के राज्यपाल थे, लेकिन मोदी सरकार का ये जो नया फैसला आया है उससे कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि क्या ये बदले की राजनीति है। तो मोदी के अजीज नहीं है कुरैशी। हम बात कर रहे हैं मिजोरम के राज्यपाल की, जिनको कुछ दिन पहले ही हटा दिया गया है, लेकिन विरोध हर तरफ शुरू हो गया है कि मोदी सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है। क्या अजीज कुरैशी की कोई गलती थी? 2 साल का कार्यकाल उनका बाकी था, उसके बावजूद उनको राज्यपाल से हटा दिया गया। ये जो पद होता है काफ़ी गौरवपूर्ण होता है, गरिमामय होता है, और इससे कहीं ना कहीं से सरकार की जो छवि होती है वो बनती बिगड़ती है। आपको बता देते हैं कि पूरा जो मामला है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये जो पूरा मामला है किस तरह का विवाद लगातार बना रहा है, और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले हम समझने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा जो मामला है वो क्या है, ताकि हम आगे चर्चा कर पाएँ कि इस विवाद के पीछे की वजह क्या है। राज्यपाल अजीज कुरैशी को राष्ट्रपति ने पद से हटा दिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। कुरैशी उन राज्यपालों में शामिल थे जिनकी नियुक्ति पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई थी। अजीज कुरैशी को हटाए जाने के बाद मोदी सरकार में करीब 10 राज्यों के राज्यपालों का चेहरा बदल गया है। जब तक मिजोरम में नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक केशरीनाथ त्रिपाठी के पास ही ये जिम्मेदारी रहेगी। इसे अतिरिक्त जिम्मेदारी भी कह सकते हैं। अजीज कुरैशी को जिस वक्त मिजोरम भेजा गया था उस वक्त वो उत्तराखंड के राज्यपाल थे। इसी दौरान अजीज कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा था, फरियाद की थी उन्होंने कि एनडीए सरकार उन्हें पद छोड़ने के लिए दबाव डाल रही है, जिसके बाद से ही एनडीए सरकार और अजीज कुरैशी के बीच तल्खी बढ़ गई थी। अजीज कुरैशी उन राज्यपालों में शामिल थे जिन्हें पिछले यूपीए सरकार ने नियुक्त किया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूर्वोत्तर का छोटा सा राज्य मिजोरम नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद राज्यपालों के लिए संकट की जगह बन रहा है, जहां महज 9 महीनों में 6 राज्यपाल बदल दिए गए हैं। एनडीए सरकार ने जिन राज्यपालों को पद से हटाया उन्हें पहले मिजोरम भेजा गया। मिजोरम में राज्यपालों की बदकिस्मती पिछले साल जुलाई में शुरू हुई, जब मोदी सरकार ने पड़ोसी राज्य नागालैंड का तबादला किए गए बी पुरुषोत्तम ने यह कहते हुए पद छोड़ दिया था कि उनसे सलाह मशविरा तक नहीं किया गया था। इसके बाद गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल को मिजोरम भेजा गया था और उन्हें 1 महीने में ही पद से हटा दिया गया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायण को भी मिजोरम जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया था और 24 अगस्त को तबादला आदेश जारी होने के बाद पद छोड़ दिया था। मणिपुर के तत्कालीन राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव वीके दुग्गल को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ और उन्होंने 28 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। उत्तराखंड भेजे जाने से पहले के पॉल को मेघालय के साथ मिजोरम का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसी साल जनवरी में ही अजीज कुरैशी ने मिजोरम की राज्यपाल की शपथ ली थी और उनका कार्यकाल मई 2017 तक था। इनके अलावा मोदी सरकार के सत्ता में दाखिल होते ही पिछली सरकार के कार्यकाल में नियुक्त जिन राज्यपालों की छुट्टी हुई या इस्तीफा दिया, उनमें वीरेंद्र कटारिया को पुडुचेरी के उपराज्यपाल से हटाया गया। पश्चिम बंगाल से के नारायणन, नागालैंड से अश्वनी कुमार, उत्तर प्रदेश से बीएल जोशी, छत्तीसगढ़ से राज्यपाल शेखर दत्त, गोवा से बीवी बांछू, केरल से शीला दीक्षित ने केंद्रीय गृह सचिव का फोन आने के बाद अपना इस्तीफा दिया था। भले ही मोदी सरकार के सत्ता संभाले हुए 1 साल का भी वक्त नहीं हुआ है, लेकिन देश के राज्यपालों के चेहरे लगातार
बदलते रहे हैं और इसी कड़ी में शामिल है एक नाम अजीज कुरैशी का, यानी हम कह सकते हैं कि मोदी के अजीज नहीं हैं कुरैशी। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज़, मुंबई। समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, ऐसी कहावत है। लेकिन जब राज्यपाल की बात हो और उनका कार्यकाल 2 साल बाकी हो तो समझा जा सकता है कि वो कुछ अच्छा करेंगे। मिजोरम में बड़ी ही उम्मीद से उनको भेजा गया था। हालांकि उसके पहले उत्तराखंड में जब वो राज्यपाल थे तो भी उनको भेजा जा रहा था, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट की मदद लेनी पड़ी, दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। इस चर्चे पर आज हमारे साथ शामिल होंगे हमारे 2 खास मेहमान, मुनीस खान। मुनीस, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आशीष तिवारी। आशीष भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुनीस, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है लगातार राज्यपालों का तबादला कर रही है, और इसी कड़ी में एक जो शिकार बने हैं वो अजीज कुरैशी हैं। हालांकि उनका कार्यकाल 2 साल बाकी था। ऐसा क्यों होता है कि सरकार बदलती है तब अपनी मनमानी करती है? आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, जाहिर सी बात है, जब सरकारें बदलती हैं तो पिछली सरकार में जो किसी भी महकमे में कई बार ऐसा होता है कि जो नियुक्त किए गए हुए लोग होते हैं उनको सरकार बदलने की कोशिश करती है जो नई सरकार आती है। तो ऐसा ही कुछ अजीज़ कुरैशी के साथ हुआ है, और ख़ाली अजीज़ कुरैशी के साथ नहीं, अजीज़ कुरैशी के अलावा तमाम ऐसे राज्यपाल थे जो यूपीए सरकार में नियुक्त किए गए थे। एनडीए सरकार ने पहली फुर्सत में आने के साथ ही उन्हें बदलने का काम किया, मानो जैसे ही अपनी ऐसी मुहिम चला दी हो एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने अपनी राज्यपालों को उनका तबादला करने की, उनको पद से हटाने की तमाम ऐसा लग रहा था कि अपनी मुहिम चला रखी है मोदी सरकार ने। एक मिशन जो राज्यपालों के खिलाफ है वो चला रखा है। उसी कड़ी में अब पहले तो उन्हें मिज़ोरम, उत्तराखंड से मिज़ोरम भेजा गया था, फिर उसके बाद अब अजीज़ कुरैशी जो हैं वो उनको उनको पद से हटा दिया गया है। तो इससे पहले भी आपत्ति उन्होंने जताई थी जब उत्तराखंड जब एनडीए सरकार पर उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उन्हें दबाव बनाया जा रहा है इस्तीफ़ा देने के लिए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी, जिसके बाद वो मिज़ोरम के राज्यपाल बनाए गए थे। और अब जो है अपना पूरा काम एनडीए सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने कर दिया है। अजीज़ कुरैशी को जो है राज्यपाल के पद से हटा दिया गया है। मोदी सरकार लगातार जैसे ही सत्ता में आई, उसका जो पहली फुर्सत का काम था, उसने मोदी सरकार ने जितने राज्यपाल यूपीए के कार्यकाल में नियुक्त हुए थे उनको हटाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि अगर बहुमत की सरकार हमें मिलती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यही कारण है कि आज जो बहुत ही गरिमामय पद होता है राज्यपाल का, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर की बात होती है यहाँ पर। और जब भी तबादला किया जाता है, दबाव बनाया जाता है उनको हटाने के लिए, तो कहीं ना कहीं से असंतोष की हवा फैलती है। और जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह से कदम उठाया है राज्यपालों को बदलने का, उससे कहीं ना कहीं से हो सकता है सरकार की जो साख है उसमें काफ़ी गिरावट आए। हमारे साथ आशीष तिवारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राज्यपाल को जिस तरह से हटाया गया है अजीज कुरैशी को, क्या आपको लगता है कि वाकई ये बदले की राजनीति है, या फिर कुछ ऐसा किया जाए ताकि हमारी बोलती जो है वो हमेशा बढ़ती रहे, हम बोल बचन में माहिर हो जाए? क्या कहेंगे आशीष? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मगर इसे बदले की राजनीति नहीं कह सकते। ये जब सरकारें आती है तो जो भी अलग महकमे के लोग रहते हैं उन्हें बदला जाता है। तो उसी प्रकार मोदी सरकार आने के बाद करीबन उनके कार्यकाल में 10 राज्यों के राज्यपाल बदले गए, और उसमें एक अजीज कुरैशी जी का भी नाम है। और ऐसे ही लगातार बदलाव करते जा रहे हैं। जो भी अलग अलग महकमे के लोग हैं उनके पार्टियों के डाले जा रहे हैं। सरकार की साख गिरेगी क्या? सरकार की साख गिरी है, अजीज कुरैशी पर गिरी है। अजीज कुरैशी ने, देखिए, कहीं ना कहीं से सरकार का मतलब होता है कि सबको साथ लेके चलें। बहुमत की सरकार जब भी बनती है तो कहीं ना कहीं से मनीष एक विश्वास होता है कि सबके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन मोदी सरकार जिस तरह से भेदभाव करती नजर आ रही है अजीज कुरैशी साहब के मामले में, आपको नहीं लगता कि वाकई सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, और रिएक्शन जो होता है समाज में वो कुछ और होता है? बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर आप ये कह सकते हैं कि एक भेदभाव, कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने खुले तौर पर जो पहले तो उत्तराखंड के राज्यपाल रहे उनको ऊपर दबाव बनाया गया, ऐसा आरोप अजीज कुरैशी ने लगाया था अपने उत्तराखंड के जो जिस टाइम वो राज्यपाल थे। फिर उसके बाद उन्हें मिज़ोरम भेजा गया। तो मिज़ोरम के
बारे में आपको बता दें कि ये 9 महीनों के अंदर यूं कहें तो जो राज्यपाल थे उनके लिए एक बहुत खतरे की जगह बन गया था। 9 महीनों के अंदर 6 राज्यपाल इस छोटे से राज्य के अंदर बदले गए हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की, आपने एक सवाल पूछा था साख पर, जो राज्यपालों को लेकर है वो मोदी सरकार की साख पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हुआ है, क्योंकि आप आखिरकार करना क्या चाहते हैं। राज्यपाल एक बहुत ही सम्मानीय पद होता है, उस सम्मानीय पद के साथ आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार कटघरे में खड़ी नजर आती है। यूपीए सरकार में उनको नियुक्त किया गया था और सबसे अहम और सबसे जो नज़र डालने वाली बात ये है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात आशुतोष जी ये है कि ये जितने भी राज्यपाल जो अजीज़ कुरैशी की चाहे आप बात कर लें, कमला बेनीवाल की अगर आप बात कर लें, आप शंकर नारायणन जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे उनकी अगर आप बात कर लें, ये तमाम, या फिर शीला दीक्षित का भी नाम शीला ले सकते दीक्षित हैं। की आप बात कर लें, वो तो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी, और आप तमाम आप ऐसे राज्यपाल उनको ले लें तो वो सारे के सारे यूपीए सरकार के दौरान राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। तो जैसा कि आपने कहा कि बदले की भावना, तो जाहिरी तौर पर ये मोदी सरकार, यूपीए सरकार के में जो नियुक्त किए गए थे उन राज्यपालों को हटाकर, उनके पदों से उनको हटाकर कहीं ना कहीं ये दिखा रही है, बदले की भावना कहीं ना कहीं नजर आ रही है अजीज कुरैशी सरकार साहब के का जो भी अंदर। कार्यकाल रहा है उसमें ऐसी कोई घटना तो हुई नहीं बिल्कुल। जिससे उनको निशाना बनाया जाए। तो ऐसा समझा जा सकता है कि वाकई मोदी सरकार के मन में कुछ और है और दिल में कुछ और है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि लोकतंत्र में जिस तरह से आम आदमी विश्वास के साथ अच्छे दिन की बात सुनकर सरकार को मोदी सरकार को मौका देती है जनता, उसके बावजूद जनता के साथ ही कहीं ना कहीं से विश्वासघात होता है, क्योंकि जनता सोचती है कि सरकार बहुत ही ठीक ठाक तरीके से अपनी रफ्तार से चलेगी। लेकिन इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होता है। मोनिश, आपको नहीं लगता कि वाकई लोकतंत्र में ये जो परंपरा सी बनती जा रही है, अब इस पर काफ़ी विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, सरकार को मंथन करनी चाहिए ताकि देश में गलत संदेश ना जाए? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब आप पूर्ण बहुमत से, आजकल क्या है दौर चल गया है पूर्ण बहुमत से सरकार आने का, और एक बार जब आप पूर्ण बहुमत आपको जनता दे देती है तो आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आ जाता है तो आप अपने को ही सब कुछ समझने लगते हैं और जैसे चाहे वैसे फैसले लेने लगते हैं। उसी तरीके के कुछ ये फैसले, यानी तानाशाही का मामला सामने आ रहा है। तानाशाही का, बिल्कुल तानाशाही आप इसको अवनिंद्र कह सकते हैं। जाहिरी तौर पर ये मोदी सरकार की तानाशाही है। जो राज्यपाल अजीज कुरैशी जो मिजोरम के राज्यपाल थे उनके साथ जो किया गया है, कहीं ना कहीं वो मोदी सरकार की खुले तौर पर तानाशाही कही जा सकती है, क्योंकि आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उनकी छवि पर ऐसा कोई सवालिया निशान नहीं था। और 2 साल का कार्यकाल बाकी था, जब बिल्कुल उनका कार्यकाल बाकी था, वो अभी भी काम करना चाहते थे, बतौर राज्यपाल वो रहना चाहते थे, उन्होंने कोई इस्तीफा ऐसा कुछ नहीं देना चाहते थे। उसके बावजूद आप उनको पद से हटा देते हैं, और वो भी ऐसे राज्यपाल को जिसकी छवि पर कभी कोई सवालिया निशान खड़ा ही नहीं किया जा सकता। तो अपने मंत्रियों पर तो नियंत्रण नहीं है उनका। बिल्कुल अपने मंत्रियों पर, अपने सांसदों पर नियंत्रण होता नहीं तो साहब, उस तरह की मोदी बातें सरकार- सामने नहीं आती। जब कहा जाता था कि इतने बच्चे पैदा करो, और ऐसी कई बातें आई सामने जिससे सरकार की चीछा लेदर हुई, उसके बावजूद भी सरकार ने सबक लेने का काम नहीं किया। आशीष, आपको नहीं लगता कि सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि वाकई जब अपने घर में सब कुछ ठीक नहीं है तो बाहर कैसे हम आगे कदम बढ़ाएं? लेकिन जो मोदी के सांसद हैं, मोदी के जो काफ़ी सारे मंत्री हैं, वो लगातार इन सब बातों से दूर रहे हैं और लगातार अपनी जो भड़ास है, अपनी अंदर की जो सोच है उसको सामने लाने का काम करते रहे। ऐसे में अगर राज्यपाल पद के साथ भी छेड़छाड़ होता है तो क्या समझा जाए? जी अरविंद आशुतोष जी, आपने बराबर कहा है कि राज्यपालों के पीछे पड़े हैं ये, ना कि ये जनता को देख रहे हैं। देश में इतनी महंगाई बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया है, लेकिन इन्हें जनता की बिल्कुल परवाह नहीं है। इन्हें राज्यपाल अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, आम आदमी तो त्राही कर रहा है, उनके लिए अच्छे दिन आ गए, पर आम आदमी के लिए अच्छे दिन नहीं है। आम आदमी की महंगाई अभी भी कमर तोड़ रही है और वो राज्यपाल बदल रहे, उन्हें राज्यपालों के पीछे पड़े। जबकि अजीज कुरैशी बहुत ही अच्छे राज्यपाल है, साफ सुथरे राज्यपाल है। उन्हें उत्तराखंड के राज्यपाल से हटाकर फिर मिजोरम में डाला गया और अभी मिजोरम से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तो ये साफ साफ माना जा सकता है कि मोदी सरकार अपनी पकड़ बनाने के लिए मजबूत कर रही है, ना कि जनता के लिए कुछ कर रही है। जनता के लिए अगर सरकार कुछ करती है तो देश में बहुत अच्छी स्थिति पैदा होती है। मोनीश, अभी देश में बहुत सारी समस्याएं हैं,
लेकिन दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, बहुत ही दिलचस्प है कि अच्छे दिन सिर्फ मोदी के और अमित शाह के आए हैं। तो जाहिर सी बात है बाकी लोगों के लिए परेशानी भरे दिन होंगे और उसी के शिकार बन गए हैं अजीज कुरैशी साहब। जाहिर सी बात है, आप अगर कहें तो मोदी जी और उनके मंत्रियों के अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक कि अजीज कुरैशी साहब की बात है, उनको जिस तरीके से पद से बर्खास्त किया गया है, तो मोदी सरकार ने ये दिखा दिया है कि उनके राज में उनके लोग रहेंगे, ना कि यूपीए सरकार में जिन्हें नियुक्त किया गया था। और ये जो मिशन था, मिशन राज्यपाल कहें तो उसको मिशन राज्यपाल की संज्ञा दी गई थी शुरुआत से ही, जिस समय मोदी सरकार ने ये अपना मिशन शुरू किया था। और तमाम ऐसे राज्यपाल थे। आप मोदी सरकार के अंदर अब तक जो ये 10वां नाम है जो बदल चुके, जो राज्यपाल बदल चुके हैं, 10वां नाम है 9 महीने के अंदर, और 6 राज्यपाल मिजोरम के अंदर। आप अंदाजा लगाइए, 6 राज्यपाल एक छोटे से राज्य के अंदर। और पहले तो वहां पर कोई जाना नहीं चाहता, कोई राज्यपाल जल्दी वहां जाना नहीं चाहते। कई राज्यपालों को तो बगैर बताए कोशिश की, बिल्कुल बगैर विचार विमर्श किए उनसे जाने के लिए कहा गया। उन्होंने जाने से मना कर दिया और उसके बाद इस्तीफा दे दिया अपने पद से। और इस तरीके से अगर आप करते हैं, जाहिरी तौर पर ये कहीं ना कहीं एक तानाशाही का मुद्दा है और आप खुले तौर पर तानाशाही कर रहे हैं। अजीज कुरैशी की अगर बात करें, काफी साफ सुथरी छवि के वो व्यक्ति थे, काफी साफ सुथरी छवि के वो व्यक्ति हैं, और उनको आप इस तरीके से उनके साथ बहुत कम राज्यपाल होते हैं जो जनता की भावनाओं को समझते बिल्कुल। हैं। अगर हम अजीज कुरैशी की बात करें, उत्तराखंड के जब वो राज्यपाल थे तो जनता के बीच भी काफी लोकप्रिय थे, जनता की गतिविधियों में वो शामिल होते थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि वाकई उनको जानबूझकर टारगेट करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, ताकि जो अच्छे लोग हैं उनको भी लोग साइड करने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि मोदी सरकार ने शायद यही सोचा होगा कि अपने लोग होंगे, भले ही सारे जो नियम कानून है, जो नैतिकता है, उसको वो ताक पर रख रहे हैं। ऐसे में क्या समझा जाए कि वाकई मोदी सरकार का जो ये कदम है आने वाले दिनों में भी लगातार बढ़ता रहेगा और लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत होती रहेंगी। मनीष, बिल्कुल जाहिर सी तौर पर अगर आप जनता से जुड़े किसी व्यक्ति को आप इस तरीके से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, बस उसका सिर्फ कसूर इतना है कि वो पिछली जो यूपीए कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान उसे नियुक्त किया गया है, तो जाहिर सही बात है जो जनता आपको चुन करके लेकर के आई है वही कल आपको सबक भी सिखा सकती है। ऐसा मोदी सरकार को ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति को हटाया है जिसकी साफ सुथरी छवि। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की साख पर बहुत बड़ा सवाल। अवनीत आशुतोष जी, मैं आपको और सबसे आपको याद दिलाना चाहूंगा मनीष कि गौ हत्या के खिलाफ वही मैं बोलने वाले आने वाला राज्यपाल बहुत कम होते हैं, लेकिन खुलकर बोला मीडिया के सामने, दुनिया के सामने। अजीज कुरैशी साहब ने सबसे पहले विरोध किया गौ हत्या का। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बात करता है, कोई राज्यपाल इस तरीके की गौ हत्या के ऊपर, मोदी सरकार का एजेंडा है इस समय आप अगर देखें तो तमाम महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार और यहाँ पर गौ हत्या पर पाबंदी लगा दी गई। और ऐसे में अजीज कुरैशी जो मिजोरम के राज्यपाल थे, उत्तराखंड के जिस समय राज्यपाल थे, उन्होंने गौ हत्या पर तमाम उसके जो पाबंदी लगाए जाने के लिए, उसे रोकने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए थे, उसे रोकने के लिए उसके समर्थन में वो आए थे। उनके कई ऐसे जो काम है जो उन्होंने समाज सेवा के लिए किए हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए भी सिर्फ उनकी खता इतनी थी कि उनको यूपीए सरकार ने नियुक्त किया था। उनकी सिर्फ इतनी खता थी, मोदी सरकार ने उनको पल भर में उनके पद से बर्खास्त कर दिया। जब भी किसी व्यक्तित्व के साथ, क्योंकि राज्यपाल का जो पद होता है बहुत ही सम्मानजनक होता है, गरिमामय होता है, उसके साथ अगर इस तरह से खिलवाड़ किया, इसको खिलवाड़ कह सकते हैं आशीष, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और एक विशिष्ट पद को के साथ आप कहीं ना कहीं से दुर्भावनाग्रस्त होकर काम करते हैं, तो जाहिर है आम आदमी आपसे सुखी नहीं होगा, दुखी जरूर होगा। बिल्कुल, आप तो देख ही सकते हैं कि आम जनता के बीच हम जाते हैं, पता लगता है कि आम आदमी की कमर तोड़ महंगाई से बहुत कमर टूट गई है महंगाई से। मगर समस्याओं की तो कोई मगर इनको समस्या हल करनी नहीं है आम आदमी की, इनको राज्यपाल बदल ले जो कि साफ सुथरी छवि के हैं, अजीज कुरैशी जैसे। क्या मनीष ऐसा समझा जाए कि जो अच्छे राज्यपाल हैं, भले ही यूपीए गवर्नमेंट ने उनको नियुक्त किया था, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो मोदी सरकार डर जाएगी?
जाहिर सी बात है, कुछ इसी तरह से नजर आ रहा है। जिस तरीके के राज्यपालों के साथ अभी तक के वाकये हुए हैं, उससे तो यही नजर आ रहा है कि जो साफ सुथरी छवि के कमला बेनीवाल को आप ले लीजिए, आप शंकर नारायण को ले लीजिए जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, आप तमाम ऐसे नाम जो अभी तक मोदी सरकार ने बर्खास्त किए हैं या फिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है किन्हीं मजबूरियों के कारण, उनके ऊपर एनडीए सरकार ने अब दबाव बनाया या उनका तबादला करने की कोशिश की। तो इस स्थितियों में जब जो राज्यपालों ने कई उन्हें इस्तीफा दिया, उनको बर्खास्त किया गया, उनको हटाया गया, उनके तबादले किए गए, उन्होंने फिर इस सब से आज आकर इस्तीफा दिया, तो कहीं ना अच्छा, कहीं उसके पहले मोदी उन्होंने सरकार- कहा था उत्तराखंड के जब राज्यपाल थे जी। कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा जाहिर सी है बात है, कि वो जिसके किसी लिए तरह वो से सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे अजीज कुरैशी साहब कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन ये जो नाइंसाफी का खेल है मोदी सरकार लगातार खेलती नजर आ रही है और यही कारण है कि वो अपने मंत्रियों पर तो जो कंट्रोल होता है उस साध्वी पे प्राची जैसी कई ऐसे नेता बहुत तमाम हैं, तबाह निरंजना नेता है, साध्वी निरंजना है और जो साक्षी महाराज है, उन्होंने भी कई ऐसे बयान दिए, लेकिन बाद में सब पलट जाते हैं। तो सरकार की जो छवि है कहीं ना कहीं से धूमिल होती जा रही है मोनीश, और ऐसे में निश्चित रूप से अब वाकई राष्ट्रपति महोदय को भी ये समझना पड़ेगा कि जब सरकार कुछ भी करती है तो कहीं ना कहीं से एक विचार विमर्श जरूर किया जाता है। खासकर राज्यपाल का जो पद होता है वो काफ़ी संवेदनशील मामला होता है, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से तानाशाही का रास्ता अपनाते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में समझा जा सकता है कि जो अच्छे लोग हैं, भले ही वो किसी भी पार्टी के हों, अच्छा काम करते हैं तो देश को उनकी ज़रूरत है, राज्य को उनकी ज़रूरत है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं से जो जबरन होता है अपनी इच्छा शक्ति को थोप देना। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो अपनी इच्छा शक्ति दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि आम लोग जो हैं, खासकर जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, वो कहीं से न कहीं से कुंठित हो जाए, फ्रस्ट्रेशन में आ जाए? जाहिर सी बात है कि जो जिस तरीके के काम अभी मोदी सरकार द्वारा किए गए हैं, खासतौर से राज्यपालों के साथ या तमाम ऐसे दूसरे आप क्षेत्रों में देख लें जो किए गए हैं, कई ऐसे काम मोदी सरकार ने किए जो उनके अगेंस्ट या तो कांग्रेस से संबंधित थे, कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ ऐसे, तो तमाम ऐसी चीजों को मोदी सरकार ने सिरे अपने से खारिज अपनी कर दिया सरकार है। में तो हारे हुए लोगों को मंत्री बना बिल्कुल, देते हैं। अपनी सरकार में हारे हुए लोगों को अरुण मंत्री- जेटली हारे अरुण हुए थे, जेटली को आप देख स्मृति लीजिए, ईरानी आप हारी हुई स्मृति थी। ईरानी को, और अपने सरकार में स्मृति ईरानी की तो बात ही नहीं की जा सकती। वहां तो कोई कानून बिल्कुल नहीं चलाते, अपना बिल्कुल नैतिकता को ताक पर रख देते हैं। लेकिन जो आदमी कार्यकाल जिसका 2 साल कार्यकाल 2 साल बाकी है, कार्यकाल 2017 बाकी था तक उनका। उनका जो वैधानिक पद है, संवैधानिक रूप से कानून के हिसाब से 2 साल का जो कार्यकाल होता है वो छोटा नहीं होता है एक राज्यपाल के लिए। उसके बावजूद सारे नियम कानून को ताक पर रखकर मोदी सरकार अगर ऐसा कर रही है तो समझा जा सकता है कि उसके मन में किस कदर छल कपट है। इसको छल कपट कह सकते हैं आशीष? बिल्कुल बिल्कुल छल कपट है। और आपने एक बीच में अच्छी बात उठाई थी कि मोदी सरकार आने के बाद काफ़ी कुछ बदलाव कर रही है जो यूपीए कार्यकाल में हुआ था, जैसे योजना ले लीजिए या काफ़ी कुछ उसी तरह और राज्यपालों के पीछे पड़ गए, जिसमें से अजीज कुरैशी नाम है। और उनका बिल्कुल बिल्कुल मकसद है कि अपनी मर्जी थोपना है लोगों के ऊपर, और वो जो उनके महकमे के नहीं है उनके लोगों के ऊपर, यानी दुश्मनी की भावना से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। ये दोस्ती और दुश्मनी का जो चक्कर होता है मोनिश, बहुत ही खतरनाक होता है। और लोकतंत्र में जब आपके ऊपर हमने भरोसा किया है कि आप अच्छा काम करेंगे, हमारे लिए अच्छे दिन लाएंगे, काला धन लाएंगे, उसके बावजूद आपके जो सारे दावे थे वो सारे के सारे मैक्सिमम दावे खोखले साबित हो गए। और जो जिस रास्ते पर आपको नहीं चलना चाहिए था, अगर हम राज्यपाल अजीज कुरैशी साहब की बात करें तो उनका कार्यकाल बाकी था, यानी कहीं ना कहीं से उनके साथ अन्याय ही हुआ है। जाहिर सी बात है, बिल्कुल उनके साथ अन्याय हुआ है। आपने जैसा कि कहा, मोदी सरकार के अब तक के जितने दावे थे, जितने वादे उन्होंने चुनाव के दौरान किए थे, अब तक तकरीबन साल भर होने पे आया है मोदी सरकार को, उसके बावजूद भी अभी तक जो उन वादों और को इसी भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह, वो कहते हैं ये तो ऐसे ही कहावत वाली बात थी, 15 लाख रुपए जो है हर आदमी के अकाउंट में आ जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा मजाक करते हैं, कितना बड़ा खिलवाड़ है ये जनता की भावनाओं के साथ। जाहिर सी बात है, आप जनता से अगर वादे कर देते हैं चुनाव से पहले, ये अब की बात नहीं है, ये जब से इस देश के अंदर चुनाव होते आए, इस देश के अंदर जब से राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हुए, तब से जनता को लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई है। जनता को लॉलीपॉप दिखा करके उससे वोट ले लिया जाता है, उसके बाद जनता को बिल्कुल
दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बड़ी अच्छी फेंक बात कही दिया आपने, जाता वाकई है। दूध में मक्खी की तरह निकाल हाँ, करके फेंक दिया इसका जाता मतलब है। यही होता है कि आप कितने बड़े स्वार्थी हैं, कितने जाहिर सी बड़े बात है। मतलबी हैं और आप कितने बड़े समय के साथ बदलने वाले इंसान हैं। क्योंकि जो सरकार होती है, सरकार का मतलब होता है सबके साथ, जो जिस तरह का नारा है सबका साथ सबका विकास, ये किसका विकास हो रहा है? किस तरह से आप आम लोगों की भावनाओं मोदी के साथ सरकार खिलवाड़ का कर रहे हैं, राज्यपाल की गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कैसे भी हम विश्वास करें कि वाकई अच्छे दिन आएंगे? क्योंकि आपने लगातार झूठ पर झूठ बोलने का काम किया और जनता ने उस भ्रम में आकर आपको मौका दिया। लेकिन दिल्ली की जनता ने समझ लिया मोनीश की मोदी सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। यही कारण है कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल अगर कहा जाए तो 3 सीट आई, उसकी क्या ज़रूरत थी? जाहिर सी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की। मोदी सरकार को बहुत अच्छे से भाप गई थी, मोदी सरकार के जो इरादे थे बहुत अच्छे से भाप गई थी जनता, दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से भाप गई थी। जहां लोकसभा चुनावों के अंदर 7 में से 7 सीटें मोदी सरकार को, बीजेपी को दी थी दिल्ली की जनता ने, वहीं विधानसभा चुनावों के अंदर मोदी सरकार महज और जनता में इतनी शक्ति होती है कि कांग्रेस को साफ कर दिया उसने, कांग्रेस को बिल्कुल साफ कर दिया। जनता के अंदर, हाँ। बीजेपी का भी लगभग वही हाल हुआ, महज 70 में से महज 3 सीटों पर सिमट करके रह गई बीजेपी। 67 सीटें आम आदमी पार्टी को, वहां पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिलाई। तो कहीं ना कहीं ये इरादे जनता अपने साफ करके दिखा देती है कि अगर आप जनता से किए हुए वादों को पूरा नहीं करेंगे तो जनता आपको एक ना एक दिन सबक जरूर सिखाएगी। क्योंकि लौट फेर के, आप समझते हैं सत्ता की चाबी आपके पास है, लौट फेर के सत्ता की जो चाबी है वो जनता के हाथ में ही होती है। क्योंकि आपको जनता से ही होकर के गुजरना है। आपको झूठा वादा करके आज सत्ता में काबिज हो सकते हैं, लेकिन आने वाले 5 सालों बाद यही जनता होगी जो आपको सत्ता से उखाड़ कर बाहर फेंक सकती है। वही बात हो गई ना, 100 सोनार की तो 1 लोहार की। बिल्कुल बिल्कुल, 100 सोनार की 1 लोहार की। और आने वाले दिनों में अजीज कुरैशी साहब के साथ जिस तरह से नाइंसाफी हुई है उसका जवाब मोदी सरकार को देना होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आशीष और मोनीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोदी सरकार लगातार विवादों के घेरे में घिरती हुई नजर आ रही है, कटघरे में खड़ी हो गई है। क्योंकि राज्यपाल अजीज कुरैशी के साथ जिस तरह से भेदभाव किया गया है, जिस तरह से उनके विश्वास को तोड़ा गया है, जिस तरह से उनके कार्यकाल को छला गया है, यानी 2 साल का कार्यकाल बाकी था, उसके बावजूद समय से पहले ही उनको पद मुक्त कर दिया गया है, यानी कहीं ना कहीं से उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, उनकी बेइज्जती की गई है। तो जाहिर सी बात है जनता सब देख रही है मोदी साहब, और जब जनता का दिन आएगा, जब भी इलेक्शन का दिन आएगा तो 10 बार जनता सोचेगी मोदी सरकार क्यों। और जाहिर सी बात है अजीज कुरैशी को लेकर जिस तरह की धारणाएं बन रही हैं, समाज में जो गलत संदेश जा रहा है आपकी सरकार के प्रति, उसके जिम्मेदार अगर कोई होंगे तो मोदी सरकार के मुखिया होने के नाते आप ही होंगे। और जाहिर सी बात है अजीज कुरैशी साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसकी सज़ा उन्हें दी है, और अब बारी है जनता की, जनता भी आपको सबक सिखाएगी। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रियंका भारती? हाँ।